नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चुनावी हलचल से पूरे देश में शोर है। राजनीतिक पार्टियों की खूब तैयारियां और फजीहत भी चल रही है। कहीं सीट शेयरिंग तो कहीं प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। और इस बीच हरियाणा और दिल्ली एनसीआर वालों को एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से मिली है। पीएम मोदी ने 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हरियाणा दिल्ली को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। पहली खासियत तो यही है कि ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। गुरुग्राम के 30 से 35 नए सेक्टर और 50 गांवों को कनेक्टिविटी का फायदा इससे मिलेगा और इसके जरिए 1 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। साथ ही NH-48 ट्रैफिक का दबाव भी इससे कम होगा। पीएम ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि ये मॉडर्न एक्सप्रेसवे न सिर्फ व्हीकल बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाने का काम करेगा। उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी और इस दौरान वो विपक्ष पर तंज कसने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हमारे विकास के कामों से दिक्कत है, ये लोग रोड़ा डालने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए अपनी अपनी केंद्रीय चुनाव समितियों की बैठक दिल्ली में कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनावी हलचल के बीच नेताओं का दल बदल भी जारी है। इस बीच बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल हुए और वहीं राजनीतिक कारणों को उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को कितना फायदा होता है और बीजेपी को इसका कितना नुकसान होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे और आप देखिए 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। हरियाणा बहुत छोटा राज्य है। आबादी हमारी देश की आबादी के मात्र 2% है, एरिया 1.5% है, लेकिन हम देश की जीडीपी में अपना जो योगदान है वो डबल यानी 4% देते हैं। हरियाणा की अपनी विकास दर मैन्युफैक्चरिंग में आज 10% के आसपास ये आंकी जाती है। इस प्रकार से हम हरियाणा की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं। आपने मोदी जी गारंटी इस नाम से देश भर के लोगों में अपना एक भरोसा ये जताया कि देश की जनता जिस प्रकार की उनकी जरूरतें होंगी आप पूरा करेंगे। मैं हरियाणा की जनता से की ओर से आपको यह आभास, आपको एक प्रकार से मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में हम अपनी हरियाणा की भूमिका जैसे पहले 10 में से 10 सीटों का परिणाम हमने दिया था, इस बार भी 10 की 10 सीटें जीत करके और हम आपकी झोली में डालेंगे और बड़े मार्जिन से, पहले से अधिक मार्जिन से हम आपको एक परिणाम ला करके देंगे। तो ये बड़ी सौगात आज देशवासियों को मिली है। इससे जो है 5 राज्यों के साथ ही हरियाणा के कई लगभग 50 गांव ऐसे हैं जिससे इसको फायदा मिलने वाला है और दिल्ली एनसीआर से जो लोग गुड़गांव जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, उन लोगों को खासकर इसका फायदा मिलने वाला है क्योंकि ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे भी है।
और इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर सिंह रोहिल्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कमल हांडा जी आपसे ही। आज एक बड़ी सौगात देश को मिली है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर वालों को सबसे ज्यादा मिली है। इसमें पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी ने किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष को दिक्कत है हमारे विकास के कामों से, हम विकास की सौगातें देते हैं तो वो सवाल उठाना खड़ा कर देता है। ज्योति जी, आपको नमस्कार। प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार। हर खबर देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो कहते हैं कि भाई हम हर चीज को वो कर देते हैं, इनकी कुछ किया नहीं, पर पहले ही अपना भी तो बता दें कि मेट्रो शुरू किसने की थी, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद तक किसने पहुंचाई, पहली बात। फ्लाईओवर दिल्ली में इतने बने, किसी ने गुणगान नहीं किया, महिमा मंडन नहीं किया कि हमने इतने सारे फ्लाईओवर बनाए। और दूसरी बात, ब्राजा एक्सप्रेसवे बड़ी आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे पहले बननी तय हुआ था। वैसे तो कांग्रेस की सरकार थी, बीच में छूट गया, इनकी सरकार आ गई, तो अब इन्होंने जाके एन चुनाव से पहले ये काम पूरा करें, लोकार्पण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना एक्सप्रेसवे इनका, एक मैं बुंदेलखंड की भी जरूर बात करूंगी। ये इस एक्सप्रेसवे की बात करें कि जो हमने बनाया, हमें प्रॉब्लम है 1 लाख करोड़ के शिलान्यास। अरे भाई, आपने जो इतने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसकी भी तो खबर कल आई जाएगी। वैसे मैं बता दूं, मैं आप महिमा मंडन इतना मत कीजिए। वैसे भी आपने 24 घंटे में सभी को इतना बिजी कर रखा है कि आपका महिमा मंडन होता रहे, सारा दिन मोदी मोदी चले, अब की बात 400 पार। मैं इसके बारे में एक नारा मैं देना चाहूंगी कि बहुत बड़ा महिलाओं पर अत्याचार, अब की बात 400 हार। बहुत बड़ी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बात 400 हार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात 400 हार। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, अभी जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जरा इनके इलेक्टोरल बाउंड जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल चाहे चुनाव से, आंडा जी सुनिए तो, उनकी खबर आने दीजिए, फिर हम देखेंगे। सुनिए आंडा जी, चाहे चुनाव से पहले हो चाहे चुनाव से बाद हो, सौगात तो मिली है ना। पहले आप देखिए ना ज्योति जी, 1 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा होगा, सौगात तो है ना। निकाल रहे हैं हरियाणा के खट्टर मंत्री, निकाल रहे हैं रूरल मंत्री, जिन्होंने किसानों को मारा पीटा और जिनके लिए बैरिकेडिंग की गई, उनके दुश्मनों के तनाव व्यवहार किया गया। ठीक है, वो सब मुद्दे हैं, लेकिन वो सब मुद्दे अलग है। लेकिन इस पर मैं ये आपसे कह रही हूँ कि ये सौगात तो है ना, 20 मिनट में ये रास्ता तय होगा। लंबी कान पर सो जाते हैं। वो आज अपना शिलान्यास धनाधन कर रहे हैं। मैं वैसे इनके शिलान्यास से एक बात और पूछना चाहूंगी कि क्या इन्होंने जो मदुरई में बताया था कि पीजीआई बन रहा है, हमारे लोग गए ढूंढने मदुरई में, वहां पर सपाट जमीन थी, एक ईंट नहीं थी। दरभंगा में अभी ये खाली शिलान्यास चल रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं ना, समझिए। आज लोकार्पण था, आज इसका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण था। दरभंगा में एक बनना था, वहां पर भी एक ईंट नहीं रखी गई। जनता को महंगाई की मार से दूर करना था, महिलाओं का अत्याचार दूर करना था, व्यभिचार दूर करना क्या था। लेकिन अब ये बीजेपी के, मैं क्या बोलूं, ये भ्रष्टाचारी या बलात्कारी जोड़ो पार्टी बन के रह गई है। ये ठीक है, सारे बलात्कारी इनकी पार्टी में है, जिनको ये कहते हैं, इनके मुख्यमंत्री कह रहे थे उसका इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। संदीप सिंह का 500 छात्राओं ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की शिकायत की कि प्रोफेसर उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश की आन बान शान पहलवान बेटियां थी, उनको कैसे इनके गृह मंत्री ने पिटवाया दिल्ली में, कैसे पुलिस ने उनके मुंह पर जूता रखा। पुलिस पर भी लानत है जिन्होंने उनके, लेकिन वो सब तो अलग मुद्दे हैं ना। आंडा जी सुनिए तो, मैंने देखा है वो दृश्य। ठीक है, आपने देखा होगा, आप बात तो सुनिए। आज एक्सप्रेसवे पे बात हो रही, पहले उस पर कर लेते। अभी 1 घंटा हमारे पास इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, जो एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि इससे लोगों को फायदा होगा? दिल्ली एनसीआर से जो गुड़गांव जाते हैं, जाम में फंसते हैं, क्या इससे फायदा होगा या नहीं, ये मेरा सवाल है। देखिए, मैंने अभी वो सड़क देखी नहीं है, इसलिए मैं उसका ये नहीं बता सकती कि उसका कितना फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कांग्रेस की दी हुई सौगात थी जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया, वो भी आकर चुनाव से पहले। उससे पहले कहीं कुछ नहीं था। पहले क्यों नहीं किया 10 सालों में? इनके तो यूपी के मुख्यमंत्री भी कहते थे कि 50 दिनों में खड्डा मुक्त सड़कें हैं, लेकिन वो तो गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं अब। और कालका पिंजौर में भी जरा देख लेंगे, वहां पर सड़कों का क्या बुरा हाल है। बम्पी राइड इतनी होती है कि लोगों के सिर टकराते रहते गाड़ियों में बैठे बैठे। ठीक है आंडा जी, चर्चा करूंगी आपसे आगे। हमारे साथ राजवीर जी बने हुए हैं। राजवीर जी, सीधा आरोप कि भाई ये कांग्रेस की ही सौगात है और आपको याद आता है कि सिर्फ चुनाव से पहले इसका लोकार्पण करना है, कांग्रेस का सवाल है।
आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है राजवीर जी, कहीं आपका फोन म्यूट तो नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैं कौन सी शांत नजर आ रही हूँ आपको? मुस्कुरा के मैं तो डिबेट करती हूँ, कभी चिल्ला के, कभी नाराज हूँ, मुस्कुरा के बात करते हैं हम लोग। राजवीर जी की आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए। राजवीर जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। राजवीर जी आपकी आवाज मुझ तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास लौटूंगी, आपके पास लौटूंगी राजवीर जी, टिप्पणी आपसे लूंगी, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक करवा रहे हैं, कृष्ण गुटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण गुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे देश का, जिससे 1 घंटे की दूरी को मात्र 20 मिनट में तय किया जाएगा, और इस दौरान तमाम सारे कटाक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्ष पर कसे गए हैं। तो इस जो एक्सप्रेसवे पूरा इसका लोकार्पण आज हुआ है, क्या मानती है इनेलो पार्टी कितना इससे जनता को फायदा होगा? क्योंकि जाम की जो स्थिति अक्सर उस रास्ते में बनी रहती थी, उससे निजात देने की जनता को इसमें बात हो रही है। देखिए ज्योति जी, बोला है राजवीर जी भी जो है कि अपनी बात को रख रहे हैं, और आपने बताया कि देश का आज जो एलिवेटेड जो रोड। राजवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बेहतर होगा आप थोड़ी देर बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। राजवीर जी आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, सही हम करवा रहे हैं, पहले कुटेल जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। जी कुटेल, फायदा होगा ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे भी पहले जो है कि केएमटी रोड का जो उद्घाटन हुआ वो इनेलो की सरकार में हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि उसकी शुरुआत की। इस समय समय पर जो भी सरकारें आई है तो उन्होंने जो है कि कार्य करने का काम किया है। और दूसरी बात ये कि आज देश को जो है मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमने उनकी ओर जो है कि वो ध्यान देना, क्योंकि आज महंगाई बड़ा पैमाने पे है, बेरोजगारी है, और हर एक छोटा दुकानदार जो है कि वो तंगी की हालात में है। क्योंकि हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देकर के जो है कि इस देश के विकास के अंदर जो है कि वो आगे लेकर के जाना है। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय का जो कि नारा था कि भी सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि खरी उतरी नहीं है। क्योंकि आज प्रत्येक प्राणी जो है कि भारतीय जनता पार्टी से जो कि खफा है, खिलाफ है। चाहे आप युवा छात्र को ले, चाहे आप महिला को ले, चाहे आप खिलाड़ी को ले, चाहे आप बुजुर्गों को ले, तो तमाम बातें जो है कि हमें देखने को मिलती है। तो इससे जो है कि इनका ध्यान उनकी ओर नहीं गया, और कहते हैं कि गारंटी, आप कहते हैं मोदी की गारंटी इस देश के अंदर होनी चाहिए, संविधान की गारंटी होनी चाहिए। अगर किसी पर्सनल व्यक्ति की गारंटी है तो इसका मतलब क्या है? राजतंत्र ना कि लोकतंत्र। आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो लोकतंत्र को खत्म कर रही है। गारंटी दे तो संविधान की दे, संविधान के रूप काम हो, ना कि एक विशेष व्यक्ति के रूप में जो है कि वो काम होना चाहिए। आज आप लोग जो है कि देश को दूसरी दिशा के अंदर जो है कि लेकर के जा रहे हैं, ना कि जो है कि जो संविधान के कानून, जो संविधान के दायरे के अंदर जो कानून कायदे हैं उसके रूप ये देश चले। लेकिन देश जो है कि वो सिंबल, जो आप सिंबल लेकर के आए हैं, जब आपने संसद का जो उद्घाटन किया है और वो सिंबल लेकर के आए, उसका अर्थ होता है राजतंत्र ना कि लोकतंत्र। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। तो आप जो है कि इन बातों के अंदर पब्लिक को उलझा करके ना, आज जो है कि हमने हैवीवेटेड जो है कि रोड का जो है कि शिलान्यास किया है, देश का विकास होगा, विकास तो जो है कि देश का होगा, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर आप ध्यान दें। ठीक है कृष्ण गुटेल जी, लौटूंगी। राजवीर जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, मैं दोनों को जवाब दे दूंगा जी। बिल्कुल, अपनी बात को आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल भरे मन से बोला है कि हमने 3 महीने में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे किया गया है, उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर ये जो बहन जी बोल रही है, ये दिखाएं कि इन्होंने भाई कोई 1 रुपया इन्होंने उसके लिए अलॉट किया था या नहीं किया था। कागजों में तो कुछ भी बोल दो। कांग्रेस का यही कहना है कि भाई वो प्रोजेक्ट हमारा था। 152D आज बहुत बेहतरीन दिशा में चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है वो, और उस पर यातायात बहुत सुगम हो गया।
गुड़गांव से दिल्ली की जो यात्रा है द्वारका एक्सप्रेस वे से 25 मिनट की रहेगी, ठीक है ना। काम बोल रहा है, सीधी बात ये है 2014 से पहले क्या हालात थे, नींद के चुकर थे, हुड्डा सरकार थी जब उस टाइम गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ अपने चलो वहां कर दिया, बस बात खत्म। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा जींद भी आपका इलाका है। ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम पॉजिटिव राजनीति करने आए हैं, ठीक है ना। हमने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने 9 साल में 1.25 लाख नौकरियां दी, पक्की नौकरियां। हुड्डा सरकार में 88,000 दी थी, ठीक है ना। नंबर दो SKRN के माध्यम से लगातार भर्तियां चल रही है। अभी 4-5 दिन पहले भी डी ग्रुप की 10,997 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची दी गई है। मैं ये बातें मतलब बाद विषय कुछ और था, लेकिन आप फिर वही घुमा फिरा के वही बातें ले आते हैं। तो मोदी जी की गारंटी है, जो उन्होंने वो गारंटी लेते हैं वो पूरी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं लोकार्पण वही करते हैं, ठीक है तो ना। ये इनेलो का कहना ये है कि एक आदमी के नाम पे गारंटी जो दी जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पर लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, राजतंत्र चल रहा है। नहीं, ये ऐसा है ना, अगर पुरानी अस्मिता को अगर स्थापित किया जा रहा है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है। अगर सेनगोल को लिया संसद में ला दिया तो क्या दिक्कत होगी इनको। असली अल्टीमेटली बात ये होती है जनता को कैसे सुचारू रूप से उन्हें सुविधाएं दी जाए, उनके जीवन को कैसे राहत दी जाए, ठीक है ना। फैमिली आईडी के माध्यम से दुनिया भर करीब 14-15 लाख के करीब राशन कार्ड नहीं बने हैं, जिनके कभी बने नहीं थे बहुत से लोगों के। पेंशन ऐसे अब घर बैठे बन रही है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन इन लोगों को ये दिखाई नहीं देगा। 10,997 जो नौकरी जो गरीब बच्चों लगे हैं, जो मेरिट पे लगे हैं, वो दिखाई नहीं देंगे इनको। ठीक है। हांडा जी जवाब देना चाह रही है। हांडा जी, मुख्यमंत्री ने आज ये कह दिया कि भाई 10 की 10 सीटें जो है हम दोबारा बीजेपी की झोली में डालेंगे। अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा नहीं है, जुनून है जनता का। ये जनता खुद बोल रही है। आपके साथ क्या है, आपके साथ कौन लोग है 10 साल से 2005 से 2014 तक जो थे वही तो लोग घूम रहे हैं। आपके पास क्या है? ठीक आपके पास नहीं लोग है। आप रैली कर लो, हिसार में कर लो रैली, आप सिरसा में कर लो, आप रोहतक में कर लो, वही लोग घूमते रहते हैं आपके साथ। ठीक है। हांडा जी मुख्यमंत्री जी भी आज बोल चुके हैं कि भाई 10 की 10 सीटें दोबारा बीजेपी की ही झोली में आएगी। हांडा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? प्राइवेट रोड्स हैं, प्राइवेट जो प्लेस उन्होंने बनाई है, जहां पर जगह जगह पर टोल और नाके लगाए गए हैं। आप चंडीगढ़ से दिल्ली चले जाइए, 1000 रुपए का टोल आपको देना पड़ता है, जो कि पहले नहीं था। पैसे भी नहीं लगते थे बिल्कुल, बहुत मतलब शायद कोई एक आधा ही होता होगा। और दूसरी बात, दिल्ली तक और नौकरियां, ये जो कहते हैं खर्ची पर्ची की बात, जरा उनका भी जवाब ले लीजिए आप मेरे से। लेकिन आज वाला एक्सप्रेस में टोल फ्री है कि अब खर्ची पर्ची नहीं चलती है, सूटकेस लेके आते हैं लोग, और 30 पेपर लीक होकर आप जो है किसको कौन सूटकेस लेकर आता है कि 30 पेपर लीक होते हैं और RSS और गुजरातियों को नौकरियां मिल जाती हैं। दूसरी बात, सिंगोल की बात अभी खत्म वेट कीजिए, फिर जवाब देना। सिंगोल तो वाकई में राजतंत्र का है, जो कि पहले नेहरू जी को भी किसी ने दिया था, उन्होंने एक तरफ रख दिया था कि नहीं हमें लोकतंत्र चाहिए। लेकिन आपके यहाँ का सिंगोल लेकर आए बड़ी शान से, देखो जी मैं सिंगोल लेकर आया, उसके सामने दंडवत हो रहे हैं, और वो वाकई में उन्होंने करके भी दिखा दिया कि कितने बड़े तानाशाह है राजतंत्र की, मैं ही मैं बस, और कोई कुछ नहीं। दूसरी बात, आपने गरीबी हटाने का काम नहीं किया, आपने गरीबों को खत्म करने का काम किया है। 5100 रुपए की बाय द वे पेंशन देने का आपने वो किया था, आपने तो वो दी नहीं। और एक चीज बात, जुनून आपके तानाशाह आका को है कि भाई मैं रहूं सत्ता में, किसी भी तरीके से मैं बना रहूं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, अभी आप कल की खबर जब तक आएगी और 15 जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इलेक्टोरल बॉन्ड को जब रखा जाएगा, तब आपकी जो है चिट्टी पिट्टी गुम तो हुई पड़ी, आपके आकर की जबान भी लड़खड़ाने लगी, ये भी बता दूं मैं। पहली बात, चंडीगढ़ के मेयर के बारे में कुछ कहेंगे आप? ऐसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव जो बाय चांस लकीली जिसकी ड्यूटी थी कैमरा ऑफ करने की, वो ऑफ करना भूल गया, ऑन कैमरा हर चीज रिकॉर्ड हुई, उसके बारे में भी बता दीजिए। क्या वो लोकतंत्र था क्या वो जो चंडीगढ़ में खुला खेल पर रुखावादी आपने किया? और रेडियो रवांडा तो आपका वैसे भी 24 घंटे चलता रहता है। रेडियो रवांडा कह रही हूँ, देख लेना क्या चीज होती है, ठीक है। रेडियो रवांडा अब की बार 400 पार, ये किया वो किया, कोई और काम नहीं है। कहाँ आपने देश को, आपने लोकतंत्र को आपने खत्म करने का काम किया है। आपने पत्रकारों को जेल भेजा है, आपने जनता की नहीं सुनी। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो आपके आका ने जो केंद्र में बैठे हैं? चैलेंज करती हूँ कि टीवी के चैनल पर आ जाए, मैं ही बात कर लेती हूँ उनसे। मैं अगर साधारण प्रवक्ता हूँ, मेरे से बात कर ले, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें। इतनी मैं चुनौती दे रही हूँ आपको, मैं भाजपा के प्रवक्ता जी। एक भी पीसी नहीं किया आज तक, जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ।
बहुत ऐसे गलत कांड हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जिनके लिए मना किया गया था। SBI ने भी उसके किया लिए दिन है था अभी। और RBI ने किया था, किसी ने भी मना किया था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और देखिए आपने, आप पता चलेगा ना किसको कितना, किसने कितना दिया और उसके बदले में क्या फायदा लिया। हाँ ना जी, 15 तारीख की डेट है, वो 15 तारीख को पता चल जाएगा। अभी उस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं, उस पर 15 तारीख को चर्चा करेंगे। हाँ ना जी, 15 तारीख को चर्चा करेंगे, क्योंकि 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, वो जारी हो जाएगा, तो उसके बाद चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। कुटेल जी, किसी पर तो 15 को डलेगा, लेकिन रिजल्ट तो कल ही उनको देना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को जब देना है, लेकिन आम जनता को तो 15 तारीख को पता चलेगा ना। 15 तारीख तक जारी हो जाएगा पूरा डेटा। जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि कितने। जवाब बिल्कुल देंगे, जवाब हम लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कुटेल जी, आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से कह दिया एक बार दाव ठोकते हुए कि भाई इस बार 10 की 10 सीटें जो हैं वो फिर से बीजेपी के खाते में आएंगी। तो ऐसे में इनेलो की तैयारी पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते, क्योंकि ये मुद्दा जरा भटकने लगा है। कुटेल साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। इसी को कहने से जो है कि वो सीट नहीं आएगी, क्योंकि जनता जो है कि अच्छी प्रकार से समझ चुकी है कि 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो शोषण हुआ है उसका बदला जो है कि 2000 राजवीर साहब तो कह रहे हैं कि ये 400 पार का बीजेपी का नारा नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। 400 पार का नारा, 400 पार का जो ये नारा देते हैं, पहले इन्होंने 75 पार का नारा हरियाणा में दिया, आज 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, इनका सीधा सीधा मतलब ये है, अभी अनंत हेगड़े जी का भी बयान आया है कि अगर हम 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान को खत्म ही कर देंगे। तो इनका सीधा मतलब क्या है कि ये राज्यसभा में भी ना रहे और लोकसभा के सदन के अंदर भी ना रहे, और अब पिछड़ी पार्टियों को खत्म करने, लड़ा करके खत्म करने की साजिश इनकी यही है कि ये राज्यसभा के अंदर भी ना आए और लोकसभा के अंदर हम बहुमत से आ जाए, फिर हम अपनी मनमर्जी चलाए, फिर मोदी की गारंटी चलाए हम। ये सिर्फ जो है कि एक विशेष व्यक्ति यानी लोकतंत्र की हत्या कर राजतंत्र को स्थापित जो है कि ये करना चाहते हैं, और ये बातें जो है कि जनता के बीच में जो जा चुकी है, और 2024 के अंदर जनता जो है कि वो बदला लेगी, और जो संविधान खत्म करने की जो ये साजिश रच रहे हैं, लेकिन संविधान को इस देश से खत्म नहीं होने देंगे, और बड़ी वोट की चोट से जो है कि वो बदले लेने का काम करेगी। और इंडियन नेशनल लोकदल जो है 10 की 10 सीटों के ऊपर अपने नुमाइंदे खड़ा करके जो है कि इनको दिखाएगी आईना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी जनता चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के अंदर जो है कि वो विश्वास करती है। ठीक है कुटेल साहब, आगे चर्चा आपसे करेंगे, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन उससे पहले राजवीर जी छोटा सा जवाब दोनों के सवालों पे। ये इनका जवाब ये है कि जी इनका एक तो विधायक है बस इलाहाबाद में, हर जगह इनकी जमानत जब्त हुई थी, और ये लगा लो 2019 में भी इनके पास कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो न्यायालयों के द्वारा ही स्थापित हुए हैं। सर आप ज्यादा घमंड में ना रहिए। बात करो ना आप, सर आपकी बात करो ना, सर आपकी बात करो सर। मैं सुनिए, मैं जिस हल्के से आता हूँ आपकी पार्टी को 1100 वोट मिले थे यहाँ, सभी तो हल्के में 1100 वोट मिले थे, क्यों बड़ी बात करते हो। एक विधायक आपका लेके के वो भी किसान आंदोलन के सेंटीमेंट को करके आप लेके। मैं घरोंडा विधानसभा से आता हूँ, आपके 2009 में आपके कैंडिडेट को 600 वोट पड़ा था। आज की बात करो, आज की बात करो सर, 2009 के चुनाव के अंदर। सर आज की बात कीजिए ना, फायदा क्या उस चीज का। मैं जाऊंगी आपके पास भी, एक बार सुन लीजिए। डाइवर्ट क्यों कर रहे हो सर आप। सीधी बात ही आगे, आप लोगों का सुपड़ा साफ है, जनता ने आपको नकार रखा है, ठीक है, आपका कुछ होने वाला है नहीं। एक बात जो कांग्रेस की है, आपके आम आदमी की है बहन जी, कौन सी बताना एक बार। कमल हांडा कांग्रेस की। हाँ तो ठीक है, धन्यवाद। तो कमल हांडा जी बड़े 9 साल से आप लोग संगठन खड़ा कर नहीं पा रहे, SRK बी, अब वो BSRK बन गया आपका, ठीक है ना। उधर से हुड्डा ग्रुप हो गया। कितनी कांग्रेस आपके पास ना टिकटें फाइनल है, ना आपका कोई संगठन है, कुछ है नहीं आपके पास। 2005 से 2014 तक जो लोग थे आपके पास, सिर्फ वही लोग हैं, बस सिर्फ वही लोग घूम रहे आपकी रैलियों में, आपके जलसे जुलूसों में। उन्हीं लोगों से तंग हो, उन्हीं लोगों ने जो काम किए थे, जो डीलरशिप की गई थी, जो मुकदमे लगे हुए आप लोगों पे, उन्हीं से छोड़ के आगे चर्चा करेंगे। राजवीर जी यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आगे चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चर्चा जारी रखेंगे। सवाल मेरा अब आपसे, राजवीर जी आपसे, इसके बाद हांडा जी आपके पास आऊंगी। राजवीर जी आपसे बहुत हुई एक्सप्रेसवे पे चर्चा। अब मेरा सवाल ये है कि आपके एक लोकसभा सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अभी कांग्रेस में शामिल हो गए तो तुमको को मतलब थोड़ा इन बातों का। हांडा जी, हांडा जी, ऐसा अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए आप हमारे में ब्लेम मत कीजिए। आपकी पार्टी मेरा सवाल तो सुनिए, आपस में ही लड़ते रहेंगे तो क्या मतलब है? 70 साल में जो आप लोगों ने किया था वो भूखा मर रहा है और आगे तो भूखोगे आप लोग। राजवीर जी, हांडा जी, हांडा जी, ठीक है। आप एक बात है, हांडा जी, 5 से 2014 का जो हांडा जी, राजवीर जी, पीरियड में जो आपके नेता थे, जो आपके चाटुकार थे, वही आपके हांडा जी, भूलते हैं हमेशा। हांडा जी, राजवीर जी, राजवीर जी, राजवीर जी, देखिए साल भर इसी पर चर्चा होती रही है, फायदा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ और है, थोड़ा सा सुन लीजिए। 3-4 दिन पहले सुनिए, मेरे महिला दिवस पे राष्ट्रपति जी ने सम्मेलन किया था। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने लकड़ी कार्यक्रम किया है। हांडा जी, आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अपना घर संभाल लीजिए। अपना देश का सोचो, देश रहेगा तो तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे। देश का सोचो। मोदी जी ने देश के लिए सोचा। मोदी हांडा जी, हांडा जी, हांडा जी, राजवीर जी, हांडा जी, राजवीर जी, देखिए ऐसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। बिना मुद्दे के आप लोग बहस करेंगे इतना कोई आपको सुनना पसंद करेगा? राजवीर जी, राजवीर जी, आपको सुनना होगा। हांडा जी, जय मोदी सरकार। इन दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए, इन दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कृष्ण कुटेल जी, आप ही से सवाल लेना चाहूंगी, ठीक है? मुद्दे इस बार इनेलो के मुद्दे, 2 मुद्दे बड़े बताइए जिस पर इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, मुद्दे बहुत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2 मुद्दे सबसे बड़े, 2 मुद्दे सबसे बड़े। हाँ, एक तो घोटाले हुए हैं यहाँ पर, और आज तक विधानसभा के अंदर किसी भी घोटाले का ये जवाब नहीं दे पाए, चाहे वो शराब घोटाला है, दान घोटाला है, चाहे सहकारिता विभाग का घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, नगर निगम घोटाला है, ये कोई भी जवाब नहीं दे पाए। दूसरा जो है, इनके जो है कि हर एक बार पेपर लीक होने का मामला जो है कि प्रकाश में आया है, और जो ये खर्ची और पर्ची की जो बात करते हैं,
इनके विभाग के द्वारा ही मुखिया के द्वारा करोड़ों रुपए की अटैची जो है कि वो पकड़ी जाती है और फिर उसको 80 पोस्ट के ऊपर ये लगाने का काम करते हैं। और जो है कि बेरोजगारी के मामले के अंदर हरियाणा जो है कि वो नंबर 1 पर है कि ये तमाम मुद्दे हैं। बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया है। दूसरा जो है कि अभी भाई राजवीर जी बोल रहे थे अरे आप घटाने से तो गए थे, तो आपने तो गरीबी और बढ़ा दी। 12 लाख परिवार में आप बीपीएल में लेकर के आ गए आप लोग गरीबी को कम करने की बजाय आपने बढ़ाई और ऐसे लोगों को जो बैठे बैठे आप इनको बढ़ा देते हैं, किसी की घटा देते हैं। पता नहीं आपके पास कौन सा थर्मामीटर है कि भी है ना, आपको सबका पता है इसकी आमदनी बढ़ गई, इसकी घट गई है। यानी ये जो स्थिति आप लोगों ने पैदा की हुई है, इससे लोग दुखी है, तंग है और इसका बदला 2024 के चुनाव के अंदर जो है कि वो लिया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन मामले के अंदर कुटेल साहब लौटूंगी आपके पास। बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया है, सीबीआई ने आपको दोषी ठहराया है और इसका जवाब जनता आपसे लेगी। बिल्कुल लेगी। कुटेल जी बने रहिएगा। राजवीर जी आपसे मेरा सवाल है, पहले ध्यान से सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, इनके सवालों का भी और मेरे सवाल का भी। आपके एक बीजेपी के सांसद हैं हिसार लोकसभा सीट से, बृजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो सवाल मेरा ये है, सीट कटने का डर था या फिर क्या डर था, क्या वजह थी, इससे बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है? आप सुन पा रहे राजवीर जी? आपके पास आपने मेरा सवाल सुनिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी 2014 के टेन्योर में भाजपा में शामिल हुए थे जी। उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनका सबसे बड़ा मंत्रालय दिया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय जी। हमारी जो चाची है प्रेमलता जी, हमने उनको विधायक बनाया यहाँ से, वीरेंद्र जी को सांसद बनाया। अब कौन से सम्मान में कमी रहेगी वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता चाहे छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा कार्यकर्ता है उसका सम्मान देती है, ठीक है ना। हो सकता है उनका कुछ अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस या इलाके के कोई मामले कोई मसला हो, लेकिन हम बातों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो सीनियर नेता है हरियाणा के। लेकिन जो उनको सम्मान भाजपा ने दिया है वो सम्मान उन्हें कभी नहीं मिलेगा वहाँ। लेकिन हिसार जो लोकसभा सीट है काफी अहम है, हॉट सीट इसको मान सकते हैं, या फिर बीते दिनों में भी उनका एक तरीके से कहे ये पुराने समय में भी जो उनके पिताजी थे, पुराने समय में 1984 की बात करें तो उस समय में वो वहीं से थे, तो एक तरीके से उनकी ये परंपरागत सीट कहे या जो भी कहे, तो इससे बीजेपी को क्या कोई नुकसान होने वाला है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है? अब टिकट तो पार्टी ने तय करनी है, पार्टी अपने हिसाब से अपने सिस्टम से सर्वे करवाती है। पार्टी 4-5 सर्वे हुए हैं, पार्टी ने कहीं ना कहीं उसमें उनको अगर हो सकता है उनको अंदेशा भी हो टिकट कट रही है उनकी, लेकिन हम नहीं कह सकते ये बात क्योंकि पार्टी अभी तो टिकटों का फैसला नहीं हुआ, कोई हरियाणा का कोई अभी मैटर बैठा ही नहीं अभी तक। तो आज भी मीटिंग होनी थी, शायद किसी कारणवश इधर उधर होगी वो मीटिंग, ठीक है ना। अब टिकट वाली बात तो वीरेंद्र जी बता सकते हैं, सम्मानित सांसद हमारे वो, ठीक है ना। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान दिया, उनके क्षेत्र उचाना में हजारों करोड़ रुपए लगे हैं पिछले 9 साल में, आप आरटीआई लगवा लेना, किसी से पता लग जाएगा आपको। तो जितना विकास है, क्योंकि वो प्रेमलता जी खुद बोलती थी भाई ये इन्होंने हमने मनोहर लाल जी से बहुत ग्रांट लाके दी है, कॉलेज बनवाए हैं, बस स्टैंड बनवाए हैं जी। गली नाली की मैं बात नहीं कर रहा, जो बड़े प्रोजेक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। गली नाली तो बनती रहती है, लेकिन अब वो क्यों गए हैं वो तो उनका एक पर्सनल कोई उनकी महत्वाकांक्षा रहेगी होगी, बाकी जो पूरी नहीं हो पा रही शायद वो उधर हो जाए। मेरी शुभकामनाएं उनको। ठीक है राजवीर जी। कमल हांडा जी, इस पर जवाब भी लूंगी और सवाल मेरा आपसे, विजेंद्र सिंह जी आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी को कितना बड़ा फायदा इससे है? क्या उन्हीं के इस बार कांग्रेस की सीट से, कांग्रेस के टिकट से लड़ने वाले हैं हिसार से चुनाव? देखिए ज्योति जी, उनके आने का कितना हमें फायदा होगा ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, उन्होंने पहले भी कहा था मेरी आवाज सुनो, यानी कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। बांगड़ के चौधरी भी उनको कहा जाता है, उनका 50 साल का लेकिन बीजेपी तो कह रही कि इतना सम्मान उन्हें किसी पार्टी में नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी छोड़ा है। और मैं इनको बताना चाहूंगी, हमारे संगठन के बारे में आप बहुत चिंता करते हैं, भाई हमारी चिंता मत किया कीजिए, हम है ना चिंता करने के लिए, आप अपनी चिंता कीजिए कि आप क्या बचेगा इस बार। दूसरी बात ये आप कहते हैं आप एक बार घोषित तो कीजिए, फिर भगदड़ मचेगी, जो 200 मीटर के सूट मारेंगे जो आपके नेता, वो देखना ना फिर आप एक बार में राजवीर जी, एक बार में मैं नहीं सुन पा रही हूँ, जनता क्या सुन पा रही होगी, एक बार में होगा क्या मतलब, चिंता की बात है, चिंता का जवाब दिया आपको। ये सबसे
साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। बेरोजगारी, महंगाई और सबसे बड़ी बात 4 दंगे इन्होंने हरियाणा में करवाए। 1966 से लेकर 2014 तक एक भी दंगा नहीं हुआ था। इनकी सरकार के आती 4 दंगे, और मुंह के बारे में तो इनको स्पेसिफिक इनपुट्स थे। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वीरेंद्र सिंह का सीआईडी का इंस्पेक्टर था, उसने होम मिनिस्टर को बताया। होम मिनिस्टर और सीएम में आपके कोऑर्डिनेशन नहीं, आप बात करते हैं और आपके यहाँ चीजें गुट बनने हुए। अरविंद शर्मा सीएम बनना चाहता है, अनिल बनना चाहता है, राव इंद्रजीत बनना चाहते हैं, और खट्टर तो है। ये 4-5 मुख्य दावेदार तो आपके ही हो गए। तो आप हमारी बात मत कीजिए, हमारी तोड़ फोड़ के अपनी तरह कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको इधर से तोड़ फोड़ के ला रहे हैं, आपको जरूरत क्या है? आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आपकी भाजपा जो है कांग्रेस युक्त हो गई है अब। और एक बात कहना चाहूंगी, आपने परमानेंट परेशानी पत्र जो लोगों के लिए खड़ा कर दिया, जिसमें यह भी दिखाया गया कि 5वीं क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख रुपए कमा रहा है। आयुष्मान योजना भी इतना बड़ा घोटाला, जिसमें 7.5 लाख लोगों के नाम सिर्फ एक सिंगल मोबाइल नंबर, 1.5 लाख लोगों के नाम एक सिंगल नंबर। और क्या होता है इनकी आयुष्मान योजना में, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, किसी सरकार में पैसा नहीं देती। दूसरी एक बात इस बात और कहना चाहूंगी कि जो ये ऐसा भी करते हैं कि बंदे को क्योंकि अपने बंदे को फायदा बहुत पहुंचा रहे, इसीलिए प्रदेश में कर्जा हो गया ना, कि पहले पैसे देकर सर्जरी बंदे की बाद में हुई इनके। ऐसे तो इनके काम होते हैं, ये सारे भाजपा को फेर होते हैं। और एक मैं ये बात कह रहे थे, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो भाई साहब रोहिल्ला जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्या आपको भी टिकट मिलने वाला है इस बार? जरा बताइएगा। वो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सम्मान जो है विजेंद्र जी को कोई और पार्टी दे ही नहीं सकती जो बीजेपी ने दिया। सांसद तो छोड़ ही गए। एक तो वो जो बोलते थे बंगाली लड़की के लिए गाने गाते थे, पवन सिंह जी भोजपुरी, उन्होंने छोड़ दिया कि मैंने नहीं करना भाई, मैंने नहीं लड़ना है संसद का चुनाव। एक बाराबंकी के आपके सांसद छोड़ गए। कितने लोगों का टिकट आप काट रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं? तो पहले आप अपनी चिंता कीजिए। कहते हैं अपने गिरेबान में झांकने, एक अच्छी जगह झांकने के लिए अपना गिरेबान भी है, तो अपने गिरेबान में झांके फिर हमसे बात कीजिए। ठीक है हांडा जी, अब आप ध्यान से सुनिएगा। रोहिला जी जवाब दीजिए। इनका तो कुछ हिसाब बन नहीं रहा, ठीक है ना। एक हिसाब बन नहीं रहा आपका। पता है क्या, सुनो, आप अपना हिसाब देख, मेरी बाप की पार्टी खत्म हो चुकी है, 52 पे आ चुकी है। सुनो मेरी बात आप, ठीक है। अब की बार 52 भी नहीं है। सुनिए, अगर हमारी पार्टी खत्म है तो असम में क्यों रोका? क्यों? हांडा जी आप सुनिए, हांडा जी आप सुनिए, अब आप सुनिए। हांडा जी मुझे मजबूरन आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी। आप सुन लीजिए। और हांडा जी सुन लीजिए। छोटे कार्यकर्ता की बात समझिए आप। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। और वहाँ उन कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाएगा जो पीछे बैठे थे, ठीक है ना। आपकी तरह नहीं है, मतलब आपके सुनिए, बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं। क्या दिक्कत है मुझमें? क्या दिक्कत? पार्टी में सुनिए, नहीं सुनिए, मैं जाति से दर्जी हूँ। सुनो मेरी बात आप। 25 साल से पार्टी में हूँ मैं, और बहुत छोटा सामान्य कार्यकर्ता हूँ मैं, बिल्कुल, ठीक है। पार्टी ने मुझे प्रवक्ता तक पहुंचा दिया। तो पार्टी, अगर मैं साफ हूँ अपनी जगह, मैं काम कर रहा हूँ पार्टी का, तो पार्टी मेरे बारे में सोचेगी क्यों ना सोचेगी? तो हमारी चिंता मत करो आप, हमारी चिंता मत करो आप, ठीक है। पहले आप एक बात सुनिए, मैं तो पूछ रही हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ बहन जी। आप अपनी पार्टी का जिला संगठन तय करवा दीजिए, और फिर अपनी पंचायत देखना आप। क्या कांग्रेस आपके यहाँ, ठीक है बहन जी। पता है इन बातों को कुछ नहीं है, सच्चाई आपको भी पता है। आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, जनता ने निकाल दिया आपको, ठीक है। जनता ने निकाल दिया, उधर किरण चौधरी के अलग बयान आ रही है, ठीक है ना। आपको पता है इस बात का। राज्यसभा में क्या हुआ पब्लिक डोमेन में वो चीजें, लेकिन हम पॉलिटिक्स राजनीति करते हैं। सुनिए, अब आपने फैमिली आईडी की बात की है। हांडा जी अब जवाब सुनिए। 2.5 लाख से ज्यादा बड़ी भी है, वो उनकी कटी थी। हो सकता कोई इक्का दुक्का कट गई हो, ठीक है। 2.5 लाख से ज्यादा बड़ी भी है, ठीक है। तो वो उनकी बड़ी है जो नीति थे। और जो ये भाई साहब कह रहे थे वो गरीबी बढ़ा दी। गरीबी नहीं बढ़ाई भाई। 20-20 साल से 30-30 साल से जिन लोगों को जरूरत थी, उन लोगों को मुख्यमंत्री जी ने मुख्य धारा में जोड़ा है, ठीक है ना। उन लोगों को चिन्हित किया है उनकी आय के माध्यम से, ठीक है ना। नंबर 2, हो सकता कोई इक्का दुक्का को गलत नहीं होगा, कोई ये नहीं कह सकता, मतलब कि हो सकता है काफी में इधर उधर हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने डिलीवर किया है। तीसरी बार फिर मनोहर लाल जी आएंगे, तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ठीक। और देश को बर्बाद करेंगे और संविधान को खत्म करेंगे, यही कहना चाहते हैं। हांडा जी अपनी बारी में, कुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी।
विजेंद्र सिंह जी बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के। अब लोकसभा सीट जो उनके हिसार से है उन्होंने छोड़ दी है और सदस्यता से भी इस्तीफा देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में क्या लगता है किस पार्टी को कितना नफा होगा, किस पार्टी को कितना नुकसान होगा? इनेलो की इसमें राय क्या है? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो है कि जो बांगर की राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है और वो जमीनी नेता है और काफी लंबे समय से जो है कि उसने हरियाणा प्रदेश को सींचा और समय समय पर जो है कि वो सरकार के अंदर भी रहे हैं, काम भी किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो है नीतियों से वो खफा होकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए थे। उनकी एक मंशा थी कि मैं इस प्रदेश सूबे का जो है कि वो मुख्यमंत्री बनूं और उसकी इच्छा थी कि शायद मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के जो है कि इस मुकाम पर जो है कि मैं पहुंच सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो जातियों में बांट करके राजनीति करने की है। आज भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। कहीं पर जो है कि जाट और बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर जो है कि लड़ाई करा करके अपना अनुसीधा करना चाहती है। राजस्थान के अंदर जो है कि यही भारतीय जनता पार्टी गुर्जर और मीणाओं के अंदर लड़ाई करा करके आगे बढ़ना चाहती है और यही पार्टी जो है कि गुजरात के अंदर जो है कि पाटीदार और पटेलों के अंदर लड़ाई करा करके आगे बढ़ना चाहती है और यही पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कि अल्पसंख्यक और दलितों के बीच में लड़ाई करा करके आगे हिंदुत्व के मामले को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। इसका करैक्टर भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई करा करके यानी बांट करके अपना राजनीतिक स्वार्थ को जो है कि वो सिद्ध करना है। दूसरी बात यहां पर आती है, अगर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, अगर वो जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर है, अगर दूसरी पार्टियों के अंदर है तो ईडी और सीबीआई ये उसके घर बैठाते हैं और जब वो नतमस्तक हो जाता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो सब ईडी और सीबीआई वगैरह सब खत्म है। फिर वो बढ़िया हो जाता है। कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण है यहाँ पर। कुलदीप बिश्नोई के साथ इन्होंने वैसा ही किया और जब वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गया तो वो ठीक हो गया। आप जो है कि पूर्वोत्तर राज्य का एक मुख्यमंत्री रहा है और उसके ऊपर इन्होंने वही काम किया और जब जो है कि वो शामिल हो गया, खत्म हो गया मामला। धर्मवीर है और बहुत से जो है कि लोग हैं कि इन्होंने उनके ऊपर शिकंजा कसा और जैसे शिकंजे को कसा वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी गंगा रूपी स्नान किया, वो शुद्ध हो गए। ये लोगों का करैक्टर है। और लेकिन जितना भ्रष्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता अधिकारी है तो मैंने आज तक जिंदगी के अंदर कहीं पर भी नहीं देखा है। यानी ये तो नाक के नीचे जो है कि सब कुछ करते हैं और झूठ बोल करके सामने, चाहे वो डिबेट के अंदर आए, चाहे वो मंचों के ऊपर हम 15 लाख खाते के अंदर डालने का काम करेंगे, काला धन लेकर के आएंगे और जो है कि हम रोजगार देंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। गैस के सिलेंडर के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे। आप बताइए कहाँ पर हुआ है? कुटेल साहब लौटूंगी आपके पास। हांडा जी कुछ कहना चाह रही हैं? इसके बाद राजवीर जी आपके पास। हांडा जी कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से अपनी बात कहिए। परेशान होकर गए थे, अगर परेशान होकर गए तो वो आपकी पार्टी में क्यों नहीं आए और वापस कांग्रेस में क्यों आए? इसका जवाब आप मुझे आराम से दीजिएगा। दूसरी बात ये कि राजस्थान की जैसे ये बात करे तो उसका भी मैं बता दूं कि यहाँ खट्टर सरकार राजस्थान में वादा करके आती है कि 450 का सिलेंडर देंगे, जो कि दिया भी नहीं है। तो क्या हरियाणा वालों को नहीं दे सकते? मतलब झूठे ही वादे करते हैं आप सारे। और आपके तो जेजेपी जो आपकी बैसाखी बने या जिनको आपने बैसाखी के रूप में अपनाया, वो 16 बसें सोनीपत से भर के खाटू श्याम की यात्रा के बहाने से सालासर में ले जाएंगे। 2 दिन तक पहुंचने बच्चे भूखे रखे। लानत है ऐसी, मैं कहती हूँ, राजनीति पर और सत्ता की हवस पर। 5000 कर्मचारी आपने सरकार बनते ही राजस्थान से उनकी नौकरी खत्म कर दी और जो रेडी फड़ी लगाते थे बेचारे 100-150 जो दिन का कमाते होंगे, आपने उनको भी मारने पीटने का काम किया। आपने उनके साथ भी किया। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक पटेल जो कांग्रेस का था उसको आपने कैसे दबा के रखा है गुजरात में गुंडागर्दी के चलते हुए। भाजपा नहीं, आपके तानाशाह केंद्र में जो बैठे हैं। और चोर डकैत तो आप इतने बड़े हैं कि आपने आईटी वाले को भेजा, इनकम टैक्स वाले को, बैंक मैनेजर्स को जगह जगह जहां जहां हमारे अकाउंट है पहले तो सीज कर दिए इन्होंने। शोर मचाया तो हमारे अकाउंट खोले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 65 करोड़ 40 लाख, इनको पता नहीं होगा, 65 करोड़ 40 लाख इन्होंने कांग्रेस के खातों से चोरी किए। तो कौन से आप शरीफ हैं जरा मुझे बताएंगे?
चोरी और डकैती करने आए हैं, देश को लूटने ही आए हैं आप लोग, और तो कुछ करना आता नहीं आपको सिवाय झूठ बोलने के। आपके जो गोदी एंकर्स हैं सारा दिन यही चलाते रहते हैं, मोदी 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 400 पार 400 पार, जबकि किसी ने पूछा भी नहीं है। क्या भगवान है क्या वैसे आप? वैसे तो कृष्ण भगवान भी नहीं कहते, जो कर्म की जिन्होंने हमें वो दी है एक बहुत बड़ी क्या कहूँ मैं, कर्म का एक सिद्धांत जो उन्होंने हमें दिया कि जैसा कर्म करेंगे वैसे आप भरेंगे। ठीक, तो आप मुझे ये बताने का कष्ट करें जरा कि आपने कौन से ऐसे अच्छे कर्म करे हैं कि जो आप जो है अपने आप को बता रहे कि 400 पार। भगवान भी मैं कह रही हूँ कि आपको ये नहीं कह सकता कि तुमने ये काम करा तो इसका ये फल मिलेगा। आपने अपने आप ही क्या नहीं 400 पार, इसका मतलब आपके मन में खोट है, आपके मन में बेईमानी है। ठीक है, उदाहरण जीता जाता है, चंडीगढ़ का भी हमने लेटेस्ट जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। कभी नहीं कोई देता। पुलवामा का सबसे बड़ी बात, मैडम एक 5 सेकंड और दीजिएगा ज्योति जी। पुलवामा का RDX 400 किलो कहाँ से आया, मुझे आज तक ये किसी ने जवाब नहीं दिया। आप ही के गवर्नर, आप ही की पार्टी के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने बोला था कि उन्होंने मोदी जी को बताया था कि 11 बार इंफॉर्मेशन दी थी इंटेलिजेंस वालों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा देख लेंगे एयरलिफ्ट कराने को कही थी उन शहीदों ने बात, लेकिन नहीं कराया गया। ठीक है आंडा जी, हो गए 5 सेकंड। ठीक, राजवीर जी कहा आपने आंडा जी के जवाब के साथ साथ एक सवाल मेरा भी है। ठीक है आंडा जी, ठीक है जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले तो नहीं है बड़ी जबरदस्त, इसमें तो कोई राजवीर जी कभी आप कभी जवाब नहीं देते हैं। आंडा जी आप जवाब सुनेंगी तब ना वो जवाब देंगे, आप सुनने को ही तैयार नहीं है। बस ठीक है, जवाब ले ले रही हूँ मैं आंडा जी, जवाब ले रही हूँ मैं। राजवीर जी, इनके सवालों का जवाब देते हुए कृष्ण कुटेल जी ने कहा था कि लड़ो और राज करो की जो नीति है वो भाजपा अपना रही है, जाति के नाम पर लोगों को लड़वाओ और उसके बाद से राजनीति करो। बोलो बोलो। पहली बात तो सपा का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा का हूँ। सुनिए मेरी बात, वो एक परिस्थितियों का गठबंधन वो चल रहा है, ठीक है, जब तक नेतृत्व तो चाहेगा उसका जवाब वो देंगे उन्होंने कितना बोला था, क्या बोला था। ठीक है, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिलीवर किया है, हम उसी पे वोट मांगने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लब्बोलवाब ये है कि भाई कुल मिला के आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता ने आपको नकार रखा बस, ठीक है। नहीं मेरे पास है ना, मेरे पास है ना। हमने जो मुख्यमंत्री जी ने, सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था 3000 पेंशन का, वो अभी मिलने लग गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने 3000 बोला था, मुख्यमंत्री जी ने 3000 बोला था। अब मैनिफेस्टो देख लेना हमारा। नहीं झूठ मत बोलिए ना, झूठ मत बोलिए ना। जेडीपी वाला क्या बोल रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा नंबर 2, आंडा जी सुन लीजिए, आंडा जी इतना ज्यादा नहीं बोला जाता, बीच में एक बार सुन लीजिए, आपके पास लौटूंगी मैं। कितने वो तो देखिए ना, फैमिली आईडी के माध्यम से डाटा निकालिए, 14 लाख से ऊपर ज्यादा बनी है, तो नीति लोगों ने बनी है वो, तो आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। आप वैसे आप जिस दिन आप संगठन बना लें, सुनो, जिस दिन आप संगठन बना लेंगे उस दिन आप बेहतर लड़ा हम करेंगे। आपके जो नेता है 100 मीटर का शूट मारेंगे भागने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कितनी आपके कंट्रोवर्सी है, कितनी गुटबाजी आपके संगठन में। कल संगठन तैयार कर लीजिए, चिंता मत कीजिए, अपना संभालिए, अपना घर देखिए, हम अपना संभाल लेंगे, हमारी चिंता मत कीजिए। बार डबल इंजन की सरकार सही चल रही है, बिल्कुल समझ चल रही है। राजवीर जी कुटेल जी के सवाल का जवाब, कुटेल जी के सवाल का जवाब, ठीक है, अपने भाषण में बोला कि मनोहर लाल जी की सरकार बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। हाईकमान अगर आपको मतलब कुछ बोल के जाता तो छोटी बात नहीं होती है, उन्होंने कुछ देखा है, उन्होंने परफॉर्मेंस देखी है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से वो बोल के गए हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार अपना काम कर रहे हैं और जनता उन्हें पसंद कर रही है। राजवीर जी कुटेल जी के सवाल का जवाब दीजिए 10 सेकंड में। उन्होंने कहा था कि फूट डालो और 2 जातियों को लड़वाओ और राज करो वाली नीति अपना रही है बीजेपी। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, समय की कमी है। अभी तो जातिवाद की बात की, हमने कब जातिवाद की बात की है? हमने कभी जातिवाद की बात नहीं की, ठीक है। आंडा जी आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपके टर्न में जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, मुख्यमंत्री का नारा है यहाँ एक हमारी एक। हमारा जातिवाद में कोई विश्वास नहीं है, ठीक है। जो जाति के नाम पे जो पार्टियां बनी है उन पार्टियों का इतिहास, वो पार्टियां आने वाले समय में इतिहास में दफन हो जाएंगी, ठीक है ना। आने वाले समय में ये जो जाति के नाम पे जो पार्टियां बनी थी वो पार्टियां इतिहास में दफन हो जाएंगी, इनका नाम लेने वाला नहीं बचाया कोई भी।
ओबीसी प्राइम मिनिस्टर किसने बोला था, जरा बताएंगे रोहिल्ला जी? ठीक। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर किसने बोला? आप एक बात बताइए ना, पता क्या, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, रहने दीजिए, मतलब बात ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं मतलब मैं आपको पर्सनली फोन पे बोल दूंगा वो बातें जो आपके नेताओं ने बोल रखी है, ठीक है ना? मैं नहीं चाहता, सुनिए, मैं नहीं चाहता ये पब्लिक में ये चीजें जाए। मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, जो आप खेलना चाह रही है, मैं खेल नहीं रहा उस बात को, मैं उस बात को खेल नहीं रहा, ठीक है? नहीं, जो जातिवाद का जहर आप लोग बोलने की कोशिश कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को खत्म किया है। आज हरियाणा एक के नाम से सारा हरियाणा खुश है, मुख्यमंत्री जी से, कार्यशैली से। ठीक है, कुटेल जी के पास जाऊंगी मैं, कुटेल जी के पास जाऊंगी, दोनों को ऑडिट डाउन करिए, कुटेल साहब फाइनल कमेंट इस डिबेट पे। ठीक है अंडा जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। राजवीर जी हो गया, आपका समय पूरा हो गया। ठीक है, कुटेल साहब फाइनल कमेंट, कुटेल साहब फाइनल कमेंट, दोनों का ऑडियो डाउन कर दो। हाँ, कुटेल साहब फाइनल कमेंट इस डिबेट पे। देखिए ज्योति जी, भारतीय के पास इसका जवाब नहीं है और जनता के सामने ये प्रश्न है, क्योंकि ये लोगों को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दूसरा, अभी करनाल के अंदर कल एक इन्होंने सम्मेलन कराया, शेड्यूल कास्ट सम्मेलन था वो, और शेड्यूल कास्ट में एक जाति को बाहर करके और वंचित समाज का नाम दे करके वहां पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है कि कसीदे जो है कि वो पढ़े गए हैं। और ये काम जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश, देश के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक को दुश्मन बनाती है, दूसरों को साथ में लगाकर उनको खड़ाती है, फिर अपना उल्लू सीधा करती है। ठीक है हांडा जी, फाइनल कमेंट 15 सेकंड आपके पास है। हांडा जी फाइनल कमेंट। क्या बोला था हांडा जी, आप सुन पा रहे हैं? फाइनल कमेंट। आदिवासी पर पेशाब किसने करा था? आपके भाजपाइयों ने करा था। किसी के भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती बिल्कुल भी, इसलिए भाईचारा बराबर है और सबको समान मौके दिए गए। आप कर रहे हैं अंग्रेजों की राजनीति, डिवाइड एंड रूल, पर वो तो पराए थे, तुम तो अपने कहते हैं ना। हमें तो बिरादरी की राजनीति करती है, भाईचारे की बात करती है हमेशा। मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, सभी की जयंतियां मनाई है हर जिले में जाकर, वो चाहे वाल्मीकि जयंती हो, चाहे परशुराम जयंती हो, चाहे और भी जयंतियां हैं। ठीक है, चर्चा किसी को नहीं करनी है, चर्चा किसी सभी को बहस करनी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां अपना अपना दांव ठोक रही है, जीत का दावा ठोक रही है। और इस बीच हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिली है, द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। इससे जो है एक बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलने वाली है। जो सफर 1 घंटे का था वो अब घट करके 20 से 25 मिनट होने वाला है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।